प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज मैं फिर से आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक बहुत खूबसूरत और पावरफुल मैसेज लेकर। जब हम मुकाशफा की किताब में पढ़ते हैं, जहाँ पर यूहन्ना का इनकाउंटर होता है यीशु के साथ, और वो आसमान को खुला हुआ देखता है और बहुत सी चीज़ों को वो देखता है। तो अगर हम तीसरे बाब में पढ़ें तो वो देखता है कि तख्त पर कोई बैठा है और उसके दाहिने हाथ में एक किताब है जो अंदर और बाहर से लिखी गई है, और उस पर मोहरें लगी हैं, और वो किताब बंद है। और एक फ़रिश्ता जो होता है वो बुलंद आवाज़ से पुकारता हुआ कहता है, सवाल करता है कि क्या कोई इस किताब को खोलने के लायक है। और फिर वो फ़रिश्ता कहता है कि ना आसमान पर, ना ज़मीन पर, ना ज़मीन के नीचे कोई इस लायक नहीं, कोई इस काबिल नहीं जो इस किताब को खोल सके या फिर उस पर नज़र भी कर सके। तो उस फरिश्ते की आवाज़ सुनकर यूहन्ना ज़ार ज़ार रोता है कि इस किताब को खोलने के काबिल कोई नहीं है, क्योंकि अगर इस किताब को खोलने के काबिल कोई ना निकला तो खुदा की बादशाहत में कोई दाखिल नहीं हो पाएगा। लेकिन 24 बुज़ुर्गों में से एक बुज़ुर्ग यूहन्ना से कहता है कि मत रो, क्योंकि यहूदा के कबीले का बब्बर जो दाऊद की असल है वो इस किताब को खोलने के लिए गालिब आ गया है। सो इस पावरफुल वर्सेस के थ्रू मैं आपको एक बहुत खूबसूरत कलाम देना चाहती हूँ, एक मैसेज देना चाहती हूँ जो आपके लिए ज़ोर और बरकत का बायस बनेगा। वो ये कि एक वक्त में ऐसा था कि उन फरिश्तों का जो उस बंद किताब को जो अंदर और बाहर से लिखी हुई थी देख रहे थे, उनकी सोच की एक डिमेंशन थी। फिर यूहन्ना उनकी बात को सुन के रोया, ये यूहन्ना की सोच की डिमेंशन थी। और फिर बुज़ुर्गों में से एक ने जवाब दिया कि कोई गालिब आ चुका है। सो खुदा अपनी अब्दियत के अंदर यूहन्ना के ऊपर ये सारी चीज़ें खोल रहा था, और यूहन्ना इन चीज़ों का एक्सपीरियंस कर रहा था। ये उन सब का एक लेवल था, एक चीज़ के बारे में जिसके बारे में बात हो रही है उसको सोचने का। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग आपको किसी लायक नहीं समझते, बोलते हैं कि ये किसी काबिल नहीं है, ये इस चीज़ तक या इस मकसद तक नहीं पहुंच पाएगा, इसकी ज़िंदगी में कोई काम नहीं होगा। सो आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि खुदावंद अपनी अब्दियत में आपको हर एक चीज़ से नवाज चुका है। वो आपको बाबरकत कर चुका है। वो आपके लिए हर वो दरवाज़ा जो लोगों को लगता है कि बंद है, या आपको ख़ुद भी लग रहा हो कि बंद है, वो आपके लिए खोल चुका है। अगर आपको लग रहा हो कि आप अपने मकसद में आप अपनी ज़िंदगी के लिए या अपने फ्यूचर के लिए जो प्लान कर रहे हैं उसमें कामयाब नहीं होंगे, तो आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यहूदा के कबीले का बब्बर आपके लिए गालिब आ चुका है। हम फरिश्तों से बढ़कर हैं, क्योंकि हम उसके ज़िंदा पाक लहू से ख़रीदे गए हैं। उसके लहू के वसीला से जो हमें पहचान मिलती है, जो हमें ज़ोर और क़ुव्वत मिलती है, वो हमें हर एक चीज़ तक पहुंचने के काबिल बना देता है। आज शायद हम लोगों की नज़र में कुछ भी ना हो, किसी काबिल ना हो, किसी लायक ना हो, लेकिन खुदावंद अपनी अब्दियत में हर एक चीज़ को हमारे लिए प्रोवाइड कर चुका है। वो हमें बाबरकत बना चुका है, वो हमें गालिब आने वाला बना चुका है हर एक चीज़ के ऊपर, हर एक तारीकी के ऊपर, क्योंकि वो नस्लों का खुदा है। वो खुदावंद है जो सिर्फ आपकी ज़िंदगी में काम नहीं करेगा, बल्कि आपकी नस्लों को भी वो एक बुलंद मकाम तक लेके जा चुका है, फ़तहमंद करार दे चुका है। उसके लहू के वसीला से जो लोग ख़रीदे गए हैं उनके ऊपर एक ऐसा निशान है कि जिस निशान के वसीला से, उसके लहू के रंग के वसीला से वो लोग हार नहीं सकते। वक्त और हालात चाहे आपके मुखालिफ हों, लेकिन जो आपके साथ खड़ा है उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। वो यहूदा के कबीले का बब्बर है जो आपके लिए, मेरे लिए और हमारी नस्लों के लिए हर एक चीज़ पर फाते है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे, आप सबको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। याद रखें, नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव फीलिंग्स या नेगेटिव लोग अगर आपके साथ जुड़े हैं तो वो एक वक्त में आपको कमज़ोर कर सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप जुड़ जाते हैं, जो कि यीशु मसीह नासरी है, वो आपको कभी कमज़ोर नहीं करता, बल्कि वो आपको हमेशा ज़ोर बख्शता है, क़ुव्वत बख्शता है, और वो कहता है कि आप उसके अंदर रहते हुए सब कुछ कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।